घर में जन्माष्टमी की तैयारियां पूरे जोरों पर थी। चारों तरफ रंग-बिरंगी सजावट, मटकी फोड़ की तैयारियां और कान्हा जी की मूर्ति के सामने मंत्रोच्चार गूंज रहा था। पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ था। लेकिन इन खुशियों के बीच कोई ऐसा तूफान आने वाला था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसी बीच अहाना, जिसने हमेशा परिवार की इज्जत और दुर्गा देवी की खुशियों को सबसे ऊपर रखा, अपनी सबसे बड़ी बलि चढ़ा चुकी थी। उसने अपने कंगन, जो उसकी मां की आखिरी निशानी थे, गिरवी रखकर पैसे जुटाए थे। यह सब उसने सिर्फ इसलिए किया था ताकि जन्माष्टमी का उत्सव भव्य रूप से मनाया जा सके और दुर्गा देवी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। मगर किसे पता था कि उसका यही बलिदान उसके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। दूसरी तरफ घर की बुआ जी और उनका चालाक बेटा कई दिनों से अहाना के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। दोनों को अहाना की सादगी, उसकी अच्छाई और अर्जुन से उसे मिल रहे सम्मान से जलन थी। बुआ जी का बेटा अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ, अब समय आ गया है कि हम इस छोटी बहू को इस घर से बाहर का रास्ता दिखा दें। इसकी मासूमियत के पीछे कितने पाप छिपे हैं, ये सबको दिखाना ही होगा। बुआ जी पहले तो हैरान हुई, मगर बेटे ने सबूतों का हवाला दिया। उसने माँ को बताया कि अहाना ने कंगन गिरवी रखे हैं। उसने सुनारिन, ज्वेलरी वाली महिला, से मिलकर पूरा सच उगलवा लिया था और उसे पहले ही लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया था। फिर वह अपनी माँ से बोला, माँ, अगर तू अपना खानदानी कंगन मुझे दे दे, तो मैं उसे भी सुनारिन के पास गिरवी रखवा दूंगा और फिर सबके सामने यही कहूंगा कि अहाना ने ये चोरी करके गिरवी रखा। बस उसके बाद देखना, मामी जी, दुर्गा देवी भी उसका साथ नहीं देंगी और पुलिस उसे पकड़ ले जाएगी। बुआ जी यह सुनकर मुस्कुरा उठीं। उनके मन में नफरत का जहर इतनी गहराई तक भर चुका था कि बेटे की बातों को सच मान बैठीं। उन्होंने वही किया जो उनका बेटा चाहता था। उत्सव में आंधी का आगमन। घर में सभी लोग मिलकर जन्माष्टमी की पूजा कर रहे थे। अर्जुन और अहाना कान्हा राधा की तरह सजकर मंत्रोच्चार में डूबे हुए थे। पूरा माहौल भक्ति और आनंद से भरा हुआ था। लेकिन तभी बुआ जी अचानक सबके सामने फूट फूट कर रोने लगी। मेरा खानदानी कंगन चोरी हो गया। उनकी यह बात सुनकर पूरा परिवार चौंक गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दुर्गा देवी तुरंत आगे बढ़ी और बोली, आप क्या कह रही हैं? चोरी? वो भी इस घर में? ऐसा कैसे हो सकता है? बुआ जी ने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, हाँ दीदी, और मुझे शक है कि यह काम इस घर की छोटी बहू ने किया है। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अहाना की तरफ घूम गईं। अहाना का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसने घबराकर कहा, नहीं बुआ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों चोरी करूंगी? लेकिन तभी बुआ जी का बेटा आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, मामी जी, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं उस सुनारिन को बुला देता हूं। वही सच बताएगी कि किसने कंगन गिरवी रखे हैं। नकली गवाही और बड़ा इल्जाम। कुछ ही देर में सुनारिन घर में लाई गई। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। सुनारिन ने आते ही वह कंगन दिखाए और कहा, जी हाँ, यही कंगन इस घर की छोटी बहू अहाना मेरे पास गिरवी रखकर पैसे ले गई थी। यह सुनते ही सब दंग रह गए। अहाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने चीख कर कहा, नहीं, यह झूठ है। मैंने तो अपने ही कंगन गिरवी रखे थे। यह कंगन मैंने कभी देखा था।